न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हाय कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। तांबे जैसी होगी कोई लाली, या गेहूं जैसी गोरी और कागज जैसी कोरी दिलाना। बात करे तो फूल झड़ेंगे लाला, के फूल नहीं तो मोती, और मोती एक कटोरी रोजाना। घोड़ी पे चाहे न आए, आंखों का रेशम उड़ाए, ऐसा कहीं से बुलाए मुझे तो मैं आंखों में रखूं उसे। हाय किसने ये निंदिया तोड़ी, हो कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। पैरों से जुड़ जाती है आहा, सपनों में धाना मेरे अपनों में, और चैन की नींदें ऐवे आंखों से उड़ जाती है। मांगा नहीं हुर होती, हल्का सा तो नूर होती, चाहे चिरागों की वो रोशनी हो या हो वो सितारा कोई। हो किसने ये बांधी डोरी, न सोचा न मांगा, झोली में आन पड़ी। अरे देखा न सोचा न मांगा, डोली में आन चढ़ी। ना तो ढूंढा है ना तो पाया है, ना तो खोया था ना बुलाया है, फिर किसने बांधी ये डोरी। हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी, हाँ कैसी कैसी राह मिलाए जोड़ी। हमारी शादी में, हमारी शादी में अभी बाकी है हफ्ते 400 बरस लगे। ये हफ्ते कैसे होंगे पार नहीं कर सकता मैं, और एक दिन भी इंतजार आज ही पहना दे, पहना दे, पहना दे, आज ही पहना दे। तेरी गोरी बाहों का हार पूनम हो जानम हो, पूनम हो जानम हो।
मिलन की जल्दी है, मिलन की जल्दी है, प्रेम की धीमी है रफ्तार। मेरा बस चले तो मैं दूं उसकी छत पे प्लेन उतार, मजे ससुराल के लूं, महीना पूरा वहाँ गुजार, उसे लेकर लौटूं, संग लेकर लौटूं, उसे लेकर लौटूं, मैं जिसका इकलौता हकदार। पूनम हो जानम हो, ओ पूनम हो जानम हो। में जाने वाले को है मेरी राय, जहां भी जाए अपना दिलबर संग में ही ले जाए। दूरी एक पल की, ओ दूरी एक पल की, मुझसे अब तो सही न जाए। काश किस्मत मेरी मेरा थोड़ा सा साथ निभाए, मुझसे मिलने को वो दिल्ली एयरपोर्ट पे आए। उसको देखते ही, अचानक देखते ही, उसको देखते ही मेरा दिल जोरों से चिल्लाए, हो पूनम हो जानम हो, हो पूनम हो। साथ फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। साथ फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। प्यार का एक मंदिर है मन, मन में मूरत सजन की बसाना। साथ फेरों के साथों वचन, प्यारी दुल्हनिया भूल न जाना। आज मन से बंधी डोर मन की, तू हुई अब तो अपने सजन की। आज
पृथ्वी पर अगर सर्वश्रेष्ठ गुरु अगर कोई मान्य है तो माता पिता। माता पिता का दिशा निर्देश करना है। सांसारिक गुरु है कुछ समय का लिए, लेकिन माता पिता सदैव का लिए दिया है। माता पिता जिसान दे रहा है वैसा नहीं जापा नहीं रहना, दूसरा नहीं। कभी मान लो माता जी पिताजी ने कई चीज़ के हुए और पिताजी में प्रसन्न नहीं है तो इंतजार करें एक दूसरा की चीज़ को कि दोया कि हाँ रही तो जाके बेटा, अन्यथा नहीं बढ़ते। परिवार में कोई भी छोटो बड़ो नहीं रहा करे। कहीं काफ़ी लोग क्या हमारा ईगो हट रहे मैंने परेशान कर नहीं, ईगो हट नहीं रहा। गृहस्थी जो में कोई छोटो बड़ो नहीं है। कारण हो के स्वास्थ्य बढ़िया वगैरह दे दे नहीं दे दे बढ़िया की का लिए देवा घर को काम करना आनो छावे दोया नहीं बरोबर। आप तीनों भी बढ़िया दरवाई नहीं, पंडित जी दरवाई नहीं दरवाई क्या भूल जाता को नहीं 5 बढ़िया करवाई का। हाँ तो इकल लिए दरवाई के भाई आपने खाना बनाना आना छावे। काल का रोज यूँ है कि मान लो बीमार भी जावे तो आप खिला सको। कहीं कचरा पोछा भी आप कर सका, कहीं बर्तन वगैरह भी माज सका। कभी मान लो ये कहते हो कि भाई मारा उन्नी मज रहा है बर्तन, ठीक है, कारण हो कि बच्चा ने बर्तन माजता थोड़ा यूँ रह गए तो वो दूसरों काम कर सका, एडजस्ट करना, ठीक है। गृहस्थी जीवन में वही चीज़ नियम दिया करके। तो एक सप्तपदी का जो वचन है जो मोड़ बांधोड़ो है, मोड़ का नियम है, काखंडोरा का नियम है। मोड़ इकल ये बांधा कि गृहस्थी जीवन की गाड़ी को आज आप टर्निंग पॉइंट आ रहे हो। जीप प्रकार 2 व्हीलर 4 व्हीलर में स्टेयरिंग रहे वैसा नहीं, जो बीच में जो वरमाला डालो एक धागो डालो छोटो सा पंडित जी छोटो इकल डालो कि आप ज़्यादा दूर नहीं रहना, पास में रहना, इकल छोटो सा बंद होते। बाकी थोड़ा लंबो भी आंदा होगा, दूर रही तो नहीं चालते, लेकिन नहीं पास में रहना इकल थोड़ा सा छोटो बंद होते। कारण हो कि एक जनो अगर राइट टर्न की तो दूसरा ने भी राइट ही ले लेफ्ट लेवा की गुंजाइश नहीं दिया करते। अगर मान लो कभी मम्मी कहते हो कि वो कार्य करना है भी मैं पापा की रजामंदी वो या मत वो कार्य वेवे नहीं वेवे सही 100% रहे कहीं। कारण हो कि परिवार का अंदर गृहस्थी जीवन का अंदर जो मूल मंत्र है वो संयम दिया करके कि हर चीज़ को त्याग करना अपने गृहस्थी जीवन आगे चलाना करके। परिवार में वाद विवाद नहीं रहा करके। और सप्तपदी का जो 7 वचन है, शिव और पार्वती का विवाह में 7 फेरा चलू भी आए कहीं, 7 ही फेरा 8 फेरा नहीं है कहीं। 7 जन्म को 7 मांगे, 8वां को नहीं मांगा कहीं। नरी जना सोचेगा हमारा लास्ट जन्म में नहीं, और सोच लो कि जन्म जन्म में वही 7 मिलना, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं रहे। स्त्री की जगह पुरुष, पुरुष की जगह स्त्री, वही 7 चाल है। पुत्र और पुत्री की भिन्नता भी समझना बहुत जरूरी है कहीं। सुंदर साहब भाभी साहब ध्यान सुनो। हाँ देखो एक चीज़ है, घर में अगर कन्या अगर अधिक है, घर में अगर कन्या अधिक है तो समझना होगा आपको भाग्य बहुत तेज है, आपको पुण्य बहुत तेज है। पुत्र अगर प्राप्ति रहे तो ऋण की आदान प्रदानता कर लेते, या तो कमान आपने दी या तो कमान पिता ने दी, और या पर पिता कमाए तो सब ले ले। बच्चा 2 कंडीशन में रिया करे कहीं, या तो कमान पिताजी का पालन पोषण करे, और नहीं तो पिताजी ने मना कर दे भाई आप कमाओ मैं खाऊं बस, ठीक है, ऋण की आदान प्रदान था। लेकिन पुत्री जो रहे, पुत्री वो है कि भाई आपा का परिवार को पुण्य तेज कह सका कि भाई घर में अगर पुत्रियां हैं और अगर पुत्र नहीं है कहीं, समझ लो पुत्र नहीं है तो वी आदमी का ऊपर कोई कर्जो नहीं है कहीं, हर कर्जों में मुक्त है। वहाँ के देवते साधन पूर्ण परिपूर्ण है, वहाँ को सौभाग्य परिपूर्णता है कहीं, और वहाँ ने जन्म जन्म को पुण्य संचय वेरियो है कहीं। और अगर पुत्र है, पुत्र अगर अधिक है तो निश्चित और वहाँ का लिए ऋण बाकी है कहीं, वहाँ ने ऋण चुकानो है, बार बार कमानो है, वहाँ ने देनो है। जितना तक ऋण की आदान प्रदानता नहीं रहे उतना तक वह कर्म चालू कर गए। तो एक सप्तपदी का जो 7 वचन है ध्यानपूर्वक सुन, मैं आपने सुना रही हूँ, और दोया पालन करना जरूरी है। और दिशा निर्देश करना है तो माता पिता को ही करना, अन्यथा की कोई नहीं करना कहीं। 20 साल आप माता पिता का साथ में दिया हो, परिवार को वातावरण देके वही वातावरण आपने चलाना है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है कहीं। कारण हो कि हर घर में एक ही चीज़ है कि संयम में जो माता पिता चला वैसा नहीं आपने चलाना है, भी में कहीं सुधार करना वो आपने देखना है कहीं, क्योंकि वाद विवाद विवाह नहीं है कहीं। धीरे का साथ में हर चीज़ सोचनी समझनी पचा आगे चलता है, ठीक है। तो सप्तपदी का 7 वचन है, ध्यानपूर्वक आप सुना देता कि मैं ही सुनाऊँ। ओम महा ओम हिरण्यवर्णम हरणिम स्वर्णरसाम चंद्रन जाति विदो माभा ताम आव जाति विदो लक्ष्मी भगानिम यशा विंदे, ठीक है। तो कन्या का लिए 6 वचन है, तो ध्यानपूर्वक सुन लो। प्रथम वचन में क्यों है कि हे प्रिय, आप कोई भी धार्मिक अनुष्ठान वगैरह करें, मंदिर वगैरह बनाए, गौशाला वगैरह बनाए, या कहीं भी आप दान पुण्य दें तो मुझे साथ में लेकर करना। जिस प्रकार आज मेरे माता पिता कन्यादान देने के लिए साथ में बैठे हैं, वैसे ही हर धार्मिक कार्य में मुझे साथ में लेकर आपको करना है। और धार्मिक कार्य करना ही करना है, क्योंकि अपनी धर्म की रक्षा के लिए अपने को धार्मिक अनुष्ठान रखना है।
ऐसा नहीं है कि भाई अपन विदेश चले जाएं, वहाँ चले जाएं, वहीं पर रह जाए तो अपना अपनी संस्कृति छोड़ दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हर धार्मिक कार्य में मुझे साथ में रखना जरूरी है और धर्म की पालना करना भी जरूरी है। द्वितीय वचन में कहा कि मैं कोई भी व्रत उपवास वगैरह करूँ, कारण ये मम्मी दुनिया भर का व्रत उपवास करे नहीं करे, पापा कहीं नहीं करे कहीं, पापा कहीं कह रही मम्मी अगर कह दे कि वो काम करना है तो ही कर रहे कहीं, ठीक है। हर धार्मिक कार्य घर में माता बहनें होती है तो ही धार्मिक कार्य अनुष्ठान होते हैं, अन्यथा नहीं होते। तो ये क्या कह रहे हैं कि हर धार्मिक कार्य में मेरा आपको साथ देना है। मैं कोई व्रत उपवास कर लूँ, कोई गुरुदेव वगैरह आए उनको गोचरी वगैरह दे, किसी भी धर्म में पालना रखे तो आपको मना नहीं करना है, बल्कि इनको प्रोत्साहन देना जरूरी है। तृतीय वचन में कहा है कि जिस प्रकार जन्म देने वाले आपके माता पिता हैं उनका आप आदर सत्कार करते हैं, वैसे ही धर्म देने वाले मेरे माता पिता हैं उनका आदर सत्कार आपको वैसे ही करना है। हर सुख और दुख में आपको वहाँ पर उपस्थित रहना है। कोई ऐसा ना हो कोई अनहोनी हो जाए, लेकिन कोई अनहोनी हो जाए तो आपको दौड़ के वहाँ जाना है, ऐसा नहीं कि मेरे से पूछने के लिए आए हुए उन्हें, पहले दौड़ के वहाँ पर आपको उपस्थित रहना है, क्योंकि दोनों परिवारों को आपको एक रखना है। अपने दिन तो एक माता पिता थे, लेकिन आज से आपके दो माता पिता हैं और दोनों माता पिताओं का आदर सत्कार एक जैसे होना चाहिए। तृतीय वचन में कहा है, चतुर्थ वचन में इतने दिन आप कमाते थे या नहीं कमाते थे, आज से आपको कमाना है। मेरा पालन पोषण और आपके पूरे परिवार का पालन पोषण आपको करना है। इतने दिन ठीक है आप बाल्यावस्था में थे, नहीं कमाते थे, पिताजी कमा के दे रहे थे, लेकिन गृहस्थी जीवन में आज आपने प्रवेश किया है, आज से आपके एग्जाम है, तो वहाँ पे देखिए एक पत्थर फल रखा हुआ है ना, पत्थर फल रखा हुआ है, ये पहाड़ का फल है। पहाड़ दूर से अच्छा दिखता है, 5-6 दिन मन में लड्डू फूट रहे थे कि मेरे को शादी करनी, वो सब हो गया, आज शादी में बनने जा रहे हैं। अब आज से आपके एग्ज़ाम चालू है दोनों परिवारों के बीच में, ठीक है। आरोप होंगे, प्रत्यारोप होंगे, धैर्य होगा नहीं होगा, हर चीज़ में 2 साल आपके संघर्ष में है और बहुत शांत वातावरण में आपको निकालने हैं, धैर्य के साथ में। माँ सीता को, राजा जनक को किसी ने कह दिया कि आपकी बेटी सदैव वन में निवास करेगी, आप भले ही इसको रानी महारानी के जरिए से रखो घर में, आपकी वही पुत्री है, निश्चित तौर से आपने फूलों पे रखा हुआ है, महलों में है, दासियाँ वगैरह आगे पीछे काम कर रही है, लेकिन ये जंगल में ही निवास करेगी, किसी महाराज ने कह दिया। तो राजा जनक बड़े दुखी हुए, उन्होंने घोर तपस्या की और भोलेनाथ को प्रसन्न किया और भोलेनाथ से आशीर्वाद में ये मांगा कि मेरी पुत्री का विवाह स्वयं नारायण से होना चाहिए, विष्णु से होना चाहिए, और उस अवस्था में होना चाहिए कि पृथ्वी पर पूरा राज उन्हीं का हो, पृथ्वी पर एक छत्र राज उन्हीं का होना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, और उसी अनुसार हुआ अपन है कि राजा रामचंद्र जी पूरी पृथ्वी पर राज था और विवाह कर दिया। और एक पुत्री का के साथ में 3 भाई और थे, तो 3 पुत्रियों का और विवाह कर दिया कि चारों पुत्री एक ही घर में दे दी कि वहाँ राज करेंगे। और उसके बाद में क्या हुआ अपन को पता है, क्योंकि भाग्य का लिखा तो नहीं हटा सकते, लेकिन कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो कोशिश अच्छे से अच्छी की है कि हर चीज़ वो चीज़ है। तो क्या कहा है कि परिवार का पालन पोषण करना है और हर परिस्थिति में साथ में रहना जरूरी है। परिवार को बांधने के लिए आ रहे हैं। छठे वचन में कहा, 5वें वचन में कहा है कि आप कहीं यात्रा के लिए जाएं, परदेश जाएं, व्यापार के लिए, यात्रा के लिए, तो मुझे साथ में रखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप कह तो दें कि भाई मैं उस कार्य के लिए जा रहा हूँ कहीं और जाए, ऐसा नहीं। पूर्ण सत्यता के साथ में इनका साथ निभाना बहुत ज़रूरी है। हर सुख दुख में ये आपकी अर्धांगिनी बनने, बोलते अर्धांगिनी का मतलब आधा शरीर, आप दोनों के बीच में कोई पर्दा नहीं होना चाहिए, ठीक है। नहीं ले जा सके तो कारण बता के जाइएगा, क्योंकि लक्ष्मण जी अपनी धर्मपत्नी को नहीं ले गए तो कारण बताया कि मैं इसलिए भैया भाभी की सेवा के लिए जा रहा हूँ, आपको घर में रहकर माता पिता की सेवा करनी है। दायित्व बांट के ही आपको आगे चलना जरूरी है। और छठे वचन में कहा है, स्त्री सुख भोगने के लिए स्त्री रूप में मैं हूँ, अन्य जो स्त्रियाँ बड़ी है, माँ के समान, छोटी है, बहन के समान, प्राय स्त्री की अभिलाषा मन में नहीं रखनी है। दुनिया क्या करे उससे मतलब नहीं है, अपना धर्म क्या कहता है उसी के ऊपर आपको चलना जरूरी है। आप जो बारात लेकर आए थे तोरण मारने के लिए, किस पर बैठ के आए थे? घोड़ी। क्यों घोड़ा नहीं मिला जो घोड़ी पे आए? सोचने वाली बात। कारण ये है कि सबसे कामुक जो जीव है वो घोड़ा माना गया है, ठीक है। तो ये जो विवाह जीवन हो रहा है वो काम वासना के लिए नहीं और परिवार को बढ़ाने के लिए। देखिए आपको इनका धन्यवाद देना चाहिए, ये अपनी कन्या आपको दान दे रहे हैं आपके परिवार का उद्धार करने के लिए।
धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की देने वाली पत्नी होती है। ये कन्या दे रहे हैं आपके परिवार को बढ़ाने के लिए, आपके धर्म को बढ़ाने के लिए। तो ये एक 6 वचन कन्या मांगती है। मंजूर है आपको? पूछ लीजिएगा भाई जी। हाँ। ओम श्री वर्चस्व आयुष्य मार्ग पवन धनम धान्य पशु बहुलास्य समसरम दीर्घमायु हो। एक वचन जो है वो वरराजा मांगते हैं। चिराग जी मांग रहे हैं आपसे कि हे प्रिय, जो आपने कहा वो मुझे मंजूर है, लेकिन मेरा भी एक वचन है, अगर आपको मंजूर हो तो मैं आपको वहाँ मांग लूँ। वैसे तो आपने मंजूर कर लिया, लेकिन तो भी एक वचन है जो मांग, सुनिएगा ध्यानपूर्वक। ओम मम चित्तम मम वित्तम मम वाचा न लोप्यते। मम चित्तम, जो मेरे पास है उसी में आपको गुजारा करना है। जो इनके पास है उसी में आपको गुजारा करना है, क्योंकि हर दिन एक जैसे नहीं रहते। राजा जनक ने तो कन्यादान दे दिया श्री राम जी को कि 1 लाख दासियां हैं, मेरी बेटी की सेवा करेगी, चारों तरफ घूमेगी। और कुछ समय बाद में अनाउंसमेंट हो गया कि वनवास हो गया और सब काम स्वयं के ऊपर आ गया। और उसी में उन्होंने गुजारा भी किया। माँ सीता ने उस समय क्या कहा कि वनवास आपको हुआ है, लेकिन अर्धांगिनी मैं हूँ आपकी, मुझे आपके साथ में जाना है। सीता जी को वनवास नहीं हुआ था। सीता जी चाहते तो वापस आ सकते थे, लेकिन नहीं, वो साथ में गए। क्यों साथ में गए? कि सुख है या दुख है, मुझे आपके साथ में ही रहना है। सुबह माया थाम बिठाया होगा, तो थम की स्थापना भी ये है कि सदैव आपको साथ में। बताया नहीं बताया कि ये पूजा करके चले गए? नहीं पूछे, बट हमको पता नहीं। बताया नहीं? बताया नहीं बताया। अब बताए। तो गृहस्थी जीवन के नियम है, माया और थाम स्थापना अपन इसीलिए करते हैं कि आज का जो कार्य था वो महेंद्र जी के लिए बहुत बड़ा था। आज ही के दिन इनका दायित्व लगा हुआ था कि मान सम्मान प्रतिष्ठा वैभव जो भी है आज के दिन के ऊपर। अगर आज का दिन नहीं होता तो इनको कमाने की ज़रूरत नहीं थी। इनको कमाने की ज़रूरत नहीं थी कि सर्वे सर्वा जो भी है आज का काम मेरा अच्छे से अच्छा हो। जो मैंने कमाया है आज सभी को सवाया दिखे। तो प्रथम वचन में क्या? मम चित्तम, जो मेरे पास है उसी में आपको गुजारा करना है, क्योंकि सब दिन एक जैसे नहीं है। कभी घी घड़ा, कभी मोटी चना, उसी में आपको गुजारा करना है। मम वित्तम, जो मान सम्मान प्रतिष्ठा है उसके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। आज आपके हाथ में दोनों परिवारों की लाज है, मीठा परिवार और मानव परिवार दोनों की। कारण ये कि आपकी अगर कोई प्रशंसा करेंगे तो सबसे पहले इनको खुशी होगी, नहीं भाई हमारी बेटी बेटे राज करती है। तो कार्य ऐसा करना है कि आपका मान सम्मान प्रतिष्ठा बढ़े। कारण ये कि गलतियों से रिश्ते नहीं टूटते, गलत फहमियों से टूट जाते। कहीं पर भी जाना है तो सारथी के रूप में ये है। सारथी का मतलब समझते हैं? सारथी का मतलब समझते हैं? ड्राइवर। हाँ, आज की लैंग्वेज में वो ये ड्राइवर। तो आपके जो ड्राइवर वगैरह हैं वो यही हैं, क्योंकि अर्जुन के जो ड्राइवर थे वो श्री कृष्ण थे। अर्जुन के ड्राइवर कौन थे? कृष्ण। वो उनके सारथी थे भाई, उनका रथ चलाने वाले, उनकी नैया को भव पार लगाने वाले कृष्ण ही थे। अर्जुन की नैया को पार, तो इसलिए आपकी नैया को पार लगाने वाले ये हैं। तो क्या कहा है कि कहीं पर भी आपको जाना है, इनको साथ में लेकर जाना है, इनको बता के जाना है, इनके दिशा निर्देश में जाना है, तो आपको कहीं कोई तकलीफ नहीं आएगी। और मम वाचा न लोप्यते, मम वाचा न लोप्यते, ये कहते कि अपन को ये कार्य नहीं करना है तो वो कार्य एक बार घर पे आने का भी क्यों ना नहीं आना, इनकी रजामंदी लेकर ही आना है। उदाहरण के तौर पे सुनिएगा, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कभी मम्मी कह देती है कि भाई ये मेरे को ये कार्य करना है और पिताजी मना कर देंगे नहीं भाई नहीं करेंगे, लेकिन वो कार्य होता है कब होता है? जब पिताजी की रजामंदी होती है। आज नहीं, कल, 2 दिन 3 दिन बाद में जब मम्मी कहती है कि नहीं भाई ये कार्य ऐसे ही होना चाहिए, और जब पिताजी को लगता है नहीं भाई ये सही है, तो रजामंदी दोनों की एक हो तभी वो कार्य आपको करना है। तो ये एक वचन वरराजा मानते हैं। मंजूर है आपको? कारण ये कि स्त्री के लिए जो 16 श्रृंगार वगैरह बताए हैं, गुरु वगैरह बताए हैं, पूर्ण सृष्टि वगैरह बताई गई है, तो वो पति बताए गए हैं। शास्त्र में प्रमाण है, पति ब्रह्मा, पति विष्णु, पति देवो महेश्वर, पति साक्षात परब्रह्म। जो 16 श्रृंगार अपन करते हैं वो सब इन्हीं के लिए करते हैं। जितने भी 16 श्रृंगार अपने बताए गए वो सब इन्हीं के लिए है। इसलिए कहा है कि गृहस्थ जीवन में आपको पालन करना है। करेंगे आपको? चिराग जी पूछ लीजिएगा। ओम मंगलम भगवत जो मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलातुल श्री चतुर्लक्ष्मी ज्योतिम बहुरासा शंकरम।
दिया है संभालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। कठिनाइयों से न हारेंगे हम, तुमको हमेशा पुकारेंगे हम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। अपने गले से हमें भी लगा लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप हैं। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम।
खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मुझको दिल में रुक साथ म्यान बाय जानो बच्चे से खान मुझको बात सही हर सही सही उंगली पकड़ के तूने चलना सिखाया था ना दहलीज ऊंची है ये पार करा दे बाबा मैं तेरी मलका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो फैसले जो काटे जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है फसलें जो काटे जाए उगती नहीं है बेटियां जो ब्याही जाए मुड़ती नहीं है ऐसी विदाई हो तो लंबी जुदाई हो तो दहलीज दर्द की भी पार करा दे बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मेरे दिल बरो बर्फे गलेगी फिर से मेरे दिल बरो फसलें पकेगी फिर से तेरे पाँव के तले मेरी दुआ चले दुआ मेरी चले बाबा मैं तेरी मलिका टुकड़ा हूँ तेरे दिल का एक बार फिर से दहलीज पार करा दे मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो दिलबरो मुड़ के ना देखो दिलबरो डोरी खींची डोरी पलने की तूने बोली मेरे सपनों को झुलाया सारी रात भले बगिया तेरी छोड़ी भले नींदिया तेरी चोरी बस इतनी सी याद तो रखे मेरी बात
पारे उड़ा तू काले उड़ी जाज रे मारी हाथू रही जाने आज नीरा हे मारी हाथू रही जाने आज नीरा हे आंबली ने पीपड़ी रे हे ओली आंबली ने पीपड़ी रे जोशे तारी वाट रे बेड़ा मળી કરશું યમે ફરિયાદ મારી લાડકીને ખમ્મા ઘણી મારી દીકરીને ખમ્મા ઘણી મારી લાડકી રે નાનકડી ફરી જાલી લે મારો હાથ મારી લાડકી રે એ મીઠુડી અમે જોશું તારી વાત बाबुल मोरे बाबुल मोरे इतने से अरज मोरी सुन ले तेरी लाड़की मैं रहूंगी तेरी लाडली मैं कितनी भी दूर तो से मैं चाहे रहूं जरा